हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शेख, सब खैरियत? मुफ्ती हाँ, फारूक साहब बोल रहे हैं? जी 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 शेख, मैं अप्पू खान बोल रहा हूँ, यूपी इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। इस वक्त मैं दिल्ली में हूँ। जी। जी शेख, मुझे एक चीज जाननी थी कि जो ये अच्छी बिदअत है, क्या ये मतलब ये दीन इस्लाम में करना जायज है? हाँ बिल्कुल जायज है। तो मतलब जो लोग अच्छी बिदअत करते हैं तो वो तो अच्छे बिदअती हुए ना, तो वो अहले सुन्नत वल जमात से मतलब वो खारिज हो गए। अच्छा। हाँ, क्योंकि जो अच्छी बिदअत करता है भाई वो तो अच्छा बिदअती हुआ। तो अच्छा बिदअती इंसान अपने आप को झूठ बोल के अहले सुन्नत वल जमात काहे के लिए बोलता है? थोड़ा इसके क्या बारे में जानना था। ये जमीन पे कोई ऐसा आदमी है इस वक्त जो अच्छी बिदत न करता हो? हाँ, मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दीन में कोई भी अच्छी बिदअत, काली बिदअत, बुरी बिदअत मैं कुछ नहीं करता हूँ, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया था कुल्लू बिदअतिन जलाला, यानी कि हर बिदअत गुमराही है। तो दीन में कोई भी नया काम हो, चाहे वो देखने में कितना ही अच्छा क्यों ना हो, तो हम उसको नहीं करते हैं। लेकिन आप लिबास कौन सा पहनते हैं? लिबास कौन सा पहनते हैं आप? भाई कपड़ों का। कौन सा कपड़ा? कपड़ा कुछ कोई नाम भी हो होगा? भाई, अभी तो फिलहाल मैं कॉटन कुछ का पहना कपड़े हुआ का हूँ। नाम तो होगा। हाँ, कॉटन का पहना हुआ हूँ। कॉटन का, यानी उसको जो हमारे समाज, हमारे माशरे में उसको पैंट शर्ट भी कहते हैं, कुर्ता पाजामा भी कहते हैं। हाँ, दोनों पहनता हूँ, तो उसमें क्या दिक्कत है? हाँ, पैंट जो है वो जरा हदीस पढ़िए, किस हदीस से साबित है? हाँ, तो ये कुर्ता पैजामा जरा आप हदीस पढ़िए, कौन सी हदीस से साबित है? नहीं, अच्छा आप पढ़िए ना, क्योंकि आप तो अरे मेरे भाई, तो आप कुर्ता है ना, मैं पैजामा कोई बिदअत बिदत नहीं नहीं है, करता हूँ। पैंट मैं शर्ट कहता बिदअत हूँ है, ये आप आपको किसने बताया? जो है आसमान से पैंट, आप फरिश्ता कह कोई रहे हैं नाजिल हुआ पैंट था? शर्ट, अगर आप आप भी हदीस पैंट पढ़िए शर्ट कि पहनो किस ना, हदीस आपको से, कौन रोक रहा है? किस हदीस से पैंट पैंट पहनना पहनो, लेकिन साबित है, मैं टखनों के आपसे ऊपर ये पैंट मुतालबा आपकी कर होनी रहा हूँ। चाहिए। पैंट आपकी इतनी हाँ, मतलब भाई वो ढीली होनी चाहिए कि आपका बदन का ढांचा ना पता चले। कपड़ा नहीं इतना नहीं बारीक नहीं, नहीं ये होना तो चाहिए क्यास हो कि गया ना, आपको बदन ये के तो अंदर का क्यास जो हो गया ना, आधा है आपको वो आपकी हदीस पे अमल झलके। करने वाले ना, क्यास के ऊपर क्यों अमल कर रहे हैं? इतने जल्दी क्यास के ऊपर आप उतर अरे आए। मेरे भाई, मैं कयास ये तो पूछना मानते चाहता ही हूँ, हम, जो आप पैंट शैतानी भाई, पहनते हम हैं ये किस शैतानी हदीस कयास से है? नहीं क्या मानते हैं सीता ना। में या क्या सीता के अहले खिलाफ हदीस हदीस के तो दो भेजते हैं? उसूल, अती उल्लाह अती रसूल। नहीं, हदीस छोड़े ना, आप हदीस पढ़ के जिसमें ये तो पैंट का आपके लिए हुक्म है, हदीस हुज्जत है? किसके लिए? आपके लिए हुज्जत है हदीस? हाँ, मैं कह रहा हूँ आप हदीस पढ़िए ना, आप तो कह रहे हैं ना, आपके लिए आपका हदीस दावा है मैं हुज्जत है? हदीस पे आप अमल तो करता हूँ। हनफी हो ना, हनफी। भाई देखिए, हनफी मुकल्लिद के लिए उसके इमाम का कौल हुज्जत है। तो आप अपने इमाम का कौल पेश कीजिए कि पैंट शर्ट पहनना भाई ये मतलब ये गलत है, हराम है। नहीं, एक कौल आप बताइए। देखिए, आप हनफी जो है वो तो आला हजरत का एक खुद कौल इस बता बात की दीजिए, सराहत इमाम और अबू वजाहत हनीफा करेगा रहमुल्लाह ना का कि एक कौल हमारे बता लिए क्या दीजिए, या हुज्जत है किसी या क्या बरेलवी नहीं आलिम है। का एक मैं कौल आपसे बता पूछना दीजिए। चाहता हूँ ये पैंट पहनना किस हदीस से साबित है? अब आपको हदीस बस के आप आगे लोग में के पास आपका यही जो तो बचा नाम है, है वो आप हदीस है। लोगों को हदीस तो गुमराह आपको चाहे करते हैं, दिखे या अहले नहीं, हदीसों के खिलाफ आपने मतलब तो चार बोजारबाजी हदीसें करते खुल्लो हैं। बिदाती जलालाबाद आप रट अच्छे लिया, और बिदती जहाँ है ना साबित हो गए प्याज देखा, ना अल्हम्दुलिल्लाह। समाज देखा, नारे न ऊपर देखा, न नीचे तकबीर, देखा, जहाँ है उसे अल्लाहू छोड़ दिया अकबर। और मुसलमानों को आप मुफ्ती अच्छे कहते और बिदती जाफिर कहते साबित हो, हो गए आपको मजा आता अल्हम्दुलिल्लाह। है ऐसे तो आज चैन और के बाद नट भाई आप हदीस। अहले कहा सुन्नत वल जमात, अहले हदीस के बारे में कोई भी उल्टी सीधी ना बोलिएगा, ठीक है? मुफ्ती फारूक साहब ठीक है जी सुना। हाँ मुफ्ती साहब, ये व्हाट्सएप और फेसबुक पे बहुत ज्यादा गैर मुकल्लिदीन ने धमाल मचा के रखी है और सवाल कर रहे हैं कि अच्छी बिदत से क्या सवाब मिलता है, कोई बरेलवी आलिम बता दे दलील से कुरान हदीस के साथ। जी तो बड़ा है तजस्सुस में पड़ गई है बरेलवी अवाम इस सवाल के जवाब के लिए, और बहुत सारे उलमा इकराम के फोन पे गुफ्तगू की, उन्होंने उसका जवाब नहीं दे पाए अपने आलिम लोग। तो क्या दलील है मौलाना की अच्छी बिदत का सवाब मिलता है? आप कौन हो? जी मैं व्हाट्सएप न्यूज चैनल फातमी दुनिया में तहलका से एंकर नदीम खान बोल रहा हूँ। आप पाँच बात जी 5 बात सुनते रहे। हेलो जी मुफ्ती साहब, जी सर, आप क्या कहना चाहते हैं? ये सवाल आ रहा है व्हाट्सएप पे, हमारे व्हाट्सएप न्यूज चैनल है, उसके हम अहले इल्म हदायत से गुफ्तगू करते हैं ताकि आवाम को मसला हो। तो उसमें आज मुफ्तियान इकराम को 2-3 से गुफ्तगू हुई और सवाल है कि अच्छी बिदत से क्या सवाब मिलता है। हाँ, जी तो क्या आप कौन हो ये बताओ मुझे। हम अहले सुन्नत है। पहले सुनने थे? जी जी पक्की सुननी है।
हाँ, यानी आप अहले सुन्नत हो तो फिर आपको इतना पता नहीं है कि जरात अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। वो नहीं, अच्छी बुरी इसका मतलब नहीं है। सवाल क्या है, सुनो, ये अहले सुन्नत का सवाल ही नहीं है, ये बदअकीदा लोगों का सवाल है। आप मुझे बताओ आप कौन हो? नहीं, सवाल में सवाल चाहिए ना अहले सुन्नत। आप सवाल करने की वजह से जाहिल लग रहे हैं ना मुझे, तो आप सवाल बताओ। नहीं लिखा है सवाल में पूछा, आप मुझे बताओ किस मतलब से? हम तो अहले सुन्नत है ना। अहले सुन्नत नहीं, आप नाम याद अहले हदीस है ना। अब्दुल कादिर जिलानी बोलते हैं अहले सुन्नत अहले हदीस। कौन? अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अहले सुन्नत सिर्फ अहले हदीस है। कौन फरमाता है? अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह। अब तो अब्दुल कादिर जिलानी ने वहाँ ये भी तो लिखा है कि तरावी 20 रकात पढ़ो, वहाँ मौत के अहले सुन्नत ही है ना हम। मतलब ये थोड़ी है बाद में है ना, वहाँ क्यों मौत पड़ती है तुम्हें? नहीं, वो हम उससे बात करेंगे। अच्छा जवाब दीजिए। अच्छा तो तुम अहले हदीस कहते हो ये बताओ मुझे। नहीं, बच्चे आप जवाब दे दीजिए ना। तुम कहते हैं हदीस 20 रकात सही कहा है ना, जुम्मती साली दिन के 20 रकात है। तो वो यही है ना तुम्हारी नाम याद है हदीसी। मुझे बताओ कि 150 साल से पहले तो अपने वजूद बताओ कि तुम अहले हदीस। मेरे यहाँ शहर बुरहानपुर में 800 साल पुरानी मस्जिद है अहले हदीस। किसकी? अहले हदीस है। किसी अरे हमारे शहर बुरहानपुर में 875 हिजरी में 975 हिजरी में उनकी वफात की। मदरसा 25 साल इतनी बड़ी मदरसा, इतना बड़ा मस्जिद है कि किसी हंसी का भी नहीं है बुरहानपुर में। यह तीसरे मदरसा अंग्रेज के डालुओं पर बनाने से कुछ नहीं बनता है। 800 साल चले गए। ये तो तुम्हारे सवाल तो हम आपसे करते हैं। अंग्रेजों के जमाने में पहले तुम्हारी करनी चाहिए। ये बताइए, अंग्रेजों के जमाने से पहले हो तो पहले अगर झूठे लोगों की दस्तारबंदी कहीं तो ऐसा प्रोग्राम बने, पहले तुम्हारी दस्तारबंदी आपकी कर देते ना। अंग्रेजों से पहले बरेलवी की दुनिया में बताइए ना। सुनो मेरी बात, तुम मुझे यही जवाब दो ना, अगर तुम्हारी ताकत है तो तुम्हारे हदीस कहते हो बस तो कह दिए ना। लेकिन आप सवाल दिएगा सही अच्छी विधान पर मैं दूंगा, तुम ये बताओ। फिर हम गुफ्तगू करेंगे। नहीं, ये सवाल मेरा है। अवामुल नास को पता चलेगा कि मुफ्ती फारूक जम्मू कश्मीर इतने आसान सवाल का जवाब नहीं दे पाए। नहीं, हक बात यह है कि आप लोगों को मुफ्ती की सनद वापस कर देना चाहिए। आपको कोई हक नहीं मुफ्ती की सनद। फारूक साहब बहुत बड़े आलिम है, मैं उनका सर्विस दे रहा हूँ। तुम मेरे सामने तुम्हारे बड़े बड़े मुफ्ती साहब से ले लीजिए, सवाल का जवाब है, दे दीजिए, पता चल जाएगा कितने बड़े आलिम है। मैं सुनो ना, मैं तुम्हें जवाब देता हूँ। तुम ये बताओ तुम्हारे हदीस कहते हैं। तो बाद में बताओ, जवाब तो दीजिए। आप तो पहले जैसी बातें कर रहे, स्टेटमेंट बदलते जवाब तो दे देंगे। ये बताओ दहशतगर्द जमात कभी अहले हदीस हो सकती है? बरेलवी सबसे बड़ा दहशतगर्द आए दिन लड़ाई झगड़े मस्जिदों में करते हैं। हमारा कोई बताओ। आजाद मैदान में आप लोगों ने आपके 22 आलिमों पर आतंकवाद का केस डाला। आजाद मैदान मुंबई में नफरत किया था आप लोगों ने। आतंकवाद का केस डाला था 22 आलिमों बरेलवी को। पूरी दुनिया के अंदर वो बात ही है। आप किससे उन वाले हैं वो आपकी बातों से पता चल गया। जवाब दीजिए। हाँ, पता चल गया। तो वाले हदीस कहते हैं, मुझे इतना बताया तुम्हारी ये सब थोड़ी ना जवाब दीजिए ना। यही तो बात है। ये बात नहीं है, ये तो आपके पास जवाब नहीं है तो आप बातें घुमा रहे। हाँ, ये बताओ तुम अहले हदीस कहते हो, बात इतना छोड़िए ना। पहले बताइए ना, 80 बिदत को क्या जवाब मिलता है? कौन जानने के लिए बेकार है जो बिदत कर रही है, क्या ये गुमराही में ना पड़ी है? वो मालूम ही नहीं सवाब मिलता भी है कि नहीं? नहीं, सवाब ईमान वालों को मिलता है। तुम काफी तुम्हें कहाँ लिखी है ये बात? ईमान वालों को मिलता है तो कहाँ लिखी है? बरेलवी को ईमान वाला को मिलता है ना। अब तो मुझे ये बताओ, आपने बरेलवी पर फतवा लगा दिया कि बरेलवी तो ईमान वाला होता ही नहीं है, तो सवाल ही नहीं मिलता है। तो तुम्हारे फतवे कैसे? तुम अंग्रेज के दालों खाके पूरी कौम को काफिर कहते हो। आप एकदम जल्दी पूरी बातें करते। RSS के आदमी हो क्या? नहीं, मेरी बात सुनो ना। आतंकवादी जैसी बातें तो आप करते हैं, दूसरे आतंकवादी बोलते हैं। यही बात है ना। कर जान का दुश्मन हो सकता है तो ईमान का तो उससे पहले होगा। नहीं, ये आपकी घर की मनते की बात है, आपके घर पे रखिए। तुम आपका आसानी नहीं दुनिया की है, उसमें तो आप जोड़ जोड़ बैठे हुए दुनियादारी तुम्हारी वजह से बरेलवी बड़ा जवाब दिया। पहले तुम बरेलवी कौन जानना चाहती है कि 80 बिदत पर क्या सवाब मिलता है?
नहीं तो इनकी आज दिवस साल से कई फिर हमारे मैं तुम्हें सुनो, मैं सवाल का जवाब तुम्हें ऐसा दूंगा कि तुम मुसलमान बनने के लिए तैयार हो जाओगे। पहले मुझे बताओ तुम्हारे हदीस क्या है। आप दिल्ली पाएंगे मैं तो आप निकालता दे रहा है कुछ नहीं बताएंगे आप। अरे तो आपको इतने बड़े मुफ्ती आगे चैनल पे चले गए जवाब नहीं देता है भाग्य ऐसी देखो तो भाई मुफ्ती फारूक साहब जम्मू कश्मीर से भी इस सवाल का जवाब नहीं देता है हमारे चैनल पर इंटरनेट सर्कुलेट हो गई ऑडियो आप याद रखो। तुम मुझे इतना बताओ तुम्हारी वो खाल जोड़ूंगा ना क्या तुम याद रखो। मुझे बताओ मैं यहाँ आतंकवादी धमकियाँ दे रहा ये बताओ मुझे धमकी देना आतंकवादियों का काम है हमें सुन्नत का दूर बताते खाल सुन्नत है आदमी सुन्नत नहीं बात नहीं कर पाओगे। पहले हदीस कहते मैं तो पूछ रहा हूँ कि अच्छी बिदत को क्या सवाल है। पहले हदीस कहते हैं मैंने सुन्नत है हम पहले सुन्नत है हमारे इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। पहले हदीस के भी नाम बोलिए। पहले हदीस का झूठ बोल दिया आपने इमाम छोड़ दिया क्या? हाँ तुम दहशत कर दो। नहीं आप इमाम सुनो साहबा के तुम गुस्ताख हो, अहले बैत के तुम गुस्ताख हो, अल्लाह के तुम गुस्ताख हो। अब बताओ बड़ा दुनिया में नहीं है बस मौजूद बाद में बात करेंगे। अगर आपने जरूरत है कि साहबा और अल्लाह के रसूल का सबसे बड़ा गुस्ताख कौन है तो हम इससे गुफ्तगू करेंगे अगली ऑडियो में। लेकिन पहले आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए अच्छी बिदत से क्या सवाल है। तुम्हें देखो ना तुम्हारे बड़े बड़े जो अच्छा देखो मोमिन का दुनिया से जाना बहुत अच्छा होता है। तुम्हारी दुनिया पर शक्ल गुजर जाती है। ये सब ऐसी सियाम वाली बातें कर रहा है। सुनो मेरी बात सुनो सुनो या आपके मदरसे में आपके टाइम वेस्ट अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिजूल दगदग मत किया अगर अल्लाह ताला को नापसंद है आप फिजूल दगदग कर रहे हैं। मेरी बात सुनो आप मेरी एक बात सुनो आपको समझ में आ जाएगी। हाँ जवाब दीजिए अच्छी अल्लाह ने कुरान में फरमाया ना पहले मेरी ये बात सुनो मैं जवाब दूंगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया ना यौम तब ये भी वजूह हो तस्वीर वजूह कि क़यामत के दिन कुछ लोगों के चेहरे काले होंगे और कुछ के सफेद होंगे। तो अब हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने ये फरमाया ना कि जो यौम तब ये भी वजूह जो वजूह यौम तब ये भी वजूह जिन लोगों के चेहरे सफेद होंगे वो अहले सुन्नत वल जमात होंगे और जिन लोगों के चेहरे काले होंगे वो दलालत और गुमराही वाले होंगे। सही बात है। वो आप बिदती लोग हो कुल्लू बिदतिन दलालत कुल्लू दलालतिन फिन्नार वाले लोग हो आपके चेहरे काले होंगे और आप लोगों को भगा दिया जाएगा क्योंकि आप बता रहे हैं बिदत से क्या सवाल है। सुनो चलिए चलिए माशाअल्लाह हाथ आपकी जबान से निकल गया अहले सुन्नत का जन्नती फरका है क्योंकि अहले हदीस की अहले सुन्नत है अब्दुल कादिर सबसे बड़े वली की पहली बात नहीं कहा। सुनो ना आप कहते हो समाज आजम अहले हदीस है यहाँ अहले हदीस क्यों नहीं कहा। दोनों लाजिम मजदूर है ना एक ही चीज है ना एक बोले लाजिम दोनों लाजिम मजदूर है हदीस दोनों सुन्नत लाजिम आता है सुन्नत हदीस लाजिम आता है। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ तुम्हारी पूरी जितनी दहशतगर्द जमात है वो छोड़िए आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। बड़े बड़े चैलेंज जिनको बाजी बाद में करेंगे मौलाना पहली आखिरी बार पूछता हूँ मैं आपसे आखिरी बार पूछता हूँ कि अच्छी बिदअत में क्या जवाब मिलता है। बताओ अहले हदीस कैसे बस इंजीनियर नहीं है आपने बातें बनाते क्या बोला ना अब जमीन फोन की करता है बात करना क्या बात करूँ गड़गड़ाते रहो आपको ऐसा कोई जमीन तो है नहीं आपको अब तू अपना क्या कहते हो जाना मेरा भी सुन मैं कहीं सुनो आपका आप पगला जाओगे तो मैं सुनते रहो। अहले हदीस कहते हो तुम ये बताओ मुझे। हाँ तो है ही अहले हदीस देखो ना हम लोग अहले सुन्नत वल जमात है अपने आप को अहले सुन्नत कहते हो ऐसे हम अपने आप को अहले हदीस कहते हैं। क्या कहते हो तो हमें अहले सुन्नत वल जमात कुरान से हदीस के साबित है। कुरान हदीस से अहले हदीस की साबित है। अहले हदीस साबित है। एक चीज मेरी बात सुनना गौर से तुम कयास को नहीं मानते हो। कौन बोला मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कयास से शैतानी को नहीं मानते हम। कयास से शैतानी को नहीं मानते लेकिन कुरानी को तो मानते हो ना। कयास से शरई को मानते हैं। मानते हैं हाँ
اگر تم حلالی ہو تو قرآن نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. قرآن نے کہا خنزیر کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے، اور تمہیں اس کا خون، چربی، اس کی ہڈیاں ہر چیز کھانی پڑے گی، کیونکہ تم مانتے نہیں ہو کہ آپ کیا بولا کیا بولا آپ نے؟ قرآن میں ہے نا لحم الخنزیر، ہاں خنزیر کا گوشت حرام ہے. اب تم لوگوں کو اس کی چربی، اس کی کھال، اس کے ہڈیاں، اس کی خون، ساری چیز تمہیں کھانی پڑے گی. کون بولا ہے بات؟ کوئی محدث بولا، مفسر بولا؟ تم سے کہہ رہا ہوں تمہیں کھانی پڑے گی. آپ نے تو بولے آپ کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا تو اس کی اندھی تجویز کی کیا؟ میں نہیں، تمہیں کہہ رہا ہوں، تم کہہ رہے ہو قرآن ارے تو آپ یہ حدیث بیان کر آپ کو کھا لو نا، ہمارے لیے تھوڑی آپ کی تصویر ہے، تمہارے لیے ہے نا، تم جیسے لوگوں کے ہمارے لیے لیے تصویر ہے. ابھی تم جیسے لوگوں کے لیے نا، حراموں کے لیے تمہارے یہاں جو حلال چیزیں کچرا دے رہا تو کھال کھا جاتے ہو کیا؟ نہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کھال کھا جاتے ہو. یہ بے چینی کی ایسی بات ہے تو دلیل. ارے تو بکری اور کھال کھاتے تو حلال ہے. تم جاہل ہو تو حلال والی بات ہو تو حرام کو کیسے کھاؤ گے اور کیسے کھلاؤ گے؟ کل رقم لڑے گی کوفہ میں گھوم رہے تھے. دلیل تم یہ بتاؤ مجھے، تم نے کہتے قرآن حدیث کے قیاس کو نہیں مانتے تو قیاس اس میں کدھر ہے؟ ابے کمینے کتے، تم تو واجب القتل ہو. تم اگر کہیں ادھر ملو نا، تمہاری چربی نکال دے رہے. تو آتنکوادی ہے نا، میں تو پہلے ہی بول رہا ہوں. آتنکوادی تمہیں بتا دے، تم لوگوں کو جہاد کرنا تو فرض ہے دلیلوں سے. ہاں تو شیعہ تو تمہارے باپ ہے نا، ان سے تھوڑی کرو گے تم. شیعہ تمہارے جیجا جی لگتے نا. شیعہ تمہارے دلے بھائی ہے کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے جتنے بھی حکومت ہے نا، جو آرمی پولیس تم لوگوں کو کھڑکاتی ہے نا، ہم سب کو سپورٹ کرتے ہیں. تم جیسے نہیں تو شیعہ تمہارے باپ لگتے کیا؟ یا تم خود شیعہ ہو ہوتے ہوئے؟ نہیں، تمہارے باپ ہے، ان کے خلاف کب جہاد کرو گے؟ شیعہ کی کافر ہے ہمارے نزدیک. تم بھی ان سے کب جہاد کرو گے؟ ان کو کب مارو گے؟ تو ایران پہ کب لعنت کرو گے؟ ایران کو کب مارو گے؟ بتاؤ نا. آپ ایران پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں، تم بھیجتے تم نے ایران کے خلاف بولا ہے، لڑا ہے، کرا ہے، لڑا ہے، کب کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ابھی تو تم ایران کے تلوے چاٹ رہے ہو، ایران سے پیسے کھا رہے ہو. ہم نہیں چاہتے ہیں، وہ تم نہیں چاہتے. چلو خیر یہ بتاؤ نا. اچھا وہ جو تم نے قرآن کی تفسیر کیے تھے وہ کون سی تفسیر تھی؟ وہ تفسیر تم لوگوں کی تھی کہ تمہارے ایک مفسر نے لکھا ہے کہ اس کا گوشت کھانا اور یہ حرام. قرآن نے کہا باقی چربی وغیرہ ہم اہل حدیث کھاتے ہیں. تو یہ لکھا ہوگا، اگر یہ لکھی بات آپ بتا دو گے تو مان لو آپ مسلمان ہو، نہیں تو جھوٹا تو مسلمان ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. اگر تم الفاظ دکھا دو گے کسی الگ سے لکھنا ہے، ہاں میں دکھاؤں گا. ہاں اور نہیں دکھائے تو تم تو مسلمان ہو ہی نہیں. ہاں ٹھیک ہے، تو اگر دیکھ کے تو تم مسلمان نہیں ہو. بھائی یہ دکھا دو کہ اس کی چربی کھانا جائز ہے، ہم کھا سکتے حلال ہے. نہیں تم کھا سکتے ہو، تمہارے ہاں بتاؤ نا کدھر لکھا ہے؟ ہاں تمہارے اس میں لکھا ہے نا یہ جو یہ امرتسری ثناء اللہ. ارے تم بتاؤ نا کدھر لکھا ہے؟ یہ تو تم اپنے الفاظ دکھا دیتے ہو عبارتوں میں. نہیں جھوٹا مسلمان مسلمان سب ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا. میں ثابت کروں گا بریلوی مسلمان ہی نہیں. جھوٹ بولتا ہے. قرآن کا منظر ہے بریلوی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اتنا مشکل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جائے. تم باتیں عبارتوں میں انصاف نہیں کرتے، اپنے الفاظ گھسا بتا کے مانا مسلم بیان کرتے. سنو میری بات، پوری دنیا کے اندر اس وقت سب سے زیادہ جو ہے بریلوی لوگ ہیں. 85% بریلوی ہے، 2% تم ہو. دیوبندی کدھر گئے؟ دیوبندی کدھر گئے؟ دیوبندی تم ہی ہو نا. نہیں دیوبندی تو بریلوی کدھر گئے؟ وہ بھی ہم کی ہے، مسلم ہے، دوسرے کا تراوی پہلے والے ان کے نام عراق کے ابھی حنیفہ ہے. تو پہلے کتے کے طرف غوث اعظم نے یہ کہا ہے، تو غوث اعظم نے یہ بھی تو لکھا نا 20 رکعت تراوی ہے. وہ کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے 20 رکعت تراوی ہے؟ تو طالبین نے نہیں لکھا. کون سے بعد میں کون سے بعد میں لکھا 20 رکعت ہی تراوی ہے؟ ابے بابے اس میں تراوی کے جو حکم ہے اس میں دیکھو نا، لکھا نہیں لکھا. باپ کا نام تو بولو. میں نے بتایا تھا کتاب باب بدعت. کیا بتایا تھا؟ میں نے جو ہدایت بتایا تھا بدعت کے بعد میں بتایا تھا. باب بدعت اور بدعتی.
गुमराह फिरके जो बताए थे उन्होंने अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने, और उसमें अहले सुन्नत के अहले हदीस कहा है। अब 72 गुमराह फिरके में हनफी के खिलाफ मुर्जिया फिरके में तुमने तो मैं अब्दुल कादिर जिलानी ने गुमराह फिरका कहा है, मुर्जिया फिरके को एक फिरका है हनफी है। अहले हदीस से मुराद मुहद्दिसीन है। कौन बोला है बात? कौन बोला? वैसे आजम ने कहा। वैसे आजम की वालिदा तो मुहद्दिस नहीं थे, उनके अब्बा मुहद्दिस नहीं थे, उनके बच्चे मुहद्दिस नहीं थे, तो ये अहले हदीस नहीं थे। अबे असल के अंदर जमीन बताओ ना, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के घर वाले, उनकी वालिदा, उनके भाई बहन, उनके बच्चे, ये तो मुहद्दिस नहीं थे, तो वो अहले हदीस नहीं थे। जनाब शेख अब्दुल कादिर जो थे वो अहले हदीस थे ना? थे अहले हदीस नहीं, आपने कहा मुहद्दिस अहले हदीस थे, तो अब्दुल कादिर जिलानी अहले हदीस थे। और सुनो ना, हाँ बोले ना, अहले सुन्नत वल जमात है, वो सब अहले हदीस है। तुम लोग तो माशाअल्लाह, चलो अहले सुन्नत जो अहले हदीस ही कहा है कि बाद में शुरू तक गाटा बरेलवी मस्ती ने हर सुबह कर लिया हो। अब ज्यादा साबित करते हैं कि अहले हदीस सभी होते हैं। अब ये बताओ कि अब्दुल कादिर जिलानी के वालिदा, उनके भाई, उनके बच्चे, उनकी बहनें, उनके रिश्तेदार पड़ोसी कौन लोग थे? है कि अब्दुल कादिर मुकल्लिद जो है वो जानवी या मुशरिक है। तो जवाब दीजिए ना, अब्दुल कादिर जिलानी के घर वाले रहमतुल्लाह अलैह के बाप, भाई, बेटे, बच्चे, बहन, माँ बाप, ये सब तो मुहद्दिस नहीं थे, तो ये सब अहले हदीस नहीं थे क्या? सुनो ना, मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि शेख अब्दुल कादिर जो थे जिलानी वो हम्बली थे ना, तो वो मुकल्लिद इमाम अहले हदीस थे ना, तो ऐसा वो भी अहले हदीस हो गए। इमाम बुखारी मुकल्लिद थे, इमाम मुकल्लिद इस्माइल जाहिल होता है, इमाम बुखारी तो इल्म वाले रहते हैं, वाले में उनके जैसा मुहद्दिस नहीं बोल रहा। अच्छा, इसका मतलब कि ये सारे लोग जाहिल थे, तुम ही पढ़े लिखे थे। नहीं, मुकल्लिद का मतलब जाहिल होता है, इसमें कईम रहमतुल्लाह ने फरमाया मुकल्लिद के जाहिल होने तो इतना है। नाउज़ बिल्लाह शिया खदमा लोग इमाम बुखारी को गाली दे रहे मुकल्लिद बोल के। अबे जलील ने जैसे में शिया है, वो बोले इमाम जाफर मुकल्लिद थे, बोल के बताओ। हाँ, इमाम जाफर मुकल्लिद थे कि नहीं? अब्दुल कादिर इमाम जाफर मुकल्लिद थे कि नहीं? क्योंकि शिया नहीं बोलेगा, उनको गाली नहीं देगा। सुनो, मुकल्लिद इमाम जाफर सादिक है, हमारे सर के ताज। तो मुकल्लिद थे कि नहीं? वो मुकल्लिद थे कि नहीं? मुकल्लिद होना। चलो आज एक शिया ने अहले बैत को गाली दिया नाउज़ुबिल्लाह मुकल्लिद बोलकर। आज एक बरेलवी है साजी के अहले बैत की शान ने उन्हें जाहिल बोलकर गाली दिया। अस्तग़फिरुल्लाह, ये तो इसलिए तो उनको लानत किया। तुम लोग जो कोसी फितना है, अल्लाह के नबी ने जो बताया तो एकदम सही बात है कि वाकई कोसी फितना होता है। देखो अहले बैत की भी गाली दिया है, मुकल्लिद जाहिल हो गए हैं, आज अहले बैत के उसने जाहिल कहा है उस्ताद ने, इसका तो सर कलम कर देना चाहिए, सर कलम से जुदा कर देना चाहिए। किसका? गुस्ताख का, गुस्ताख की एक सजा सर कम से जुदा। वैसे तो तुम सारी दुनिया में पिटाए हैं, अभी तुम्हारे तालू खान हालू खान के राजस्थान में मारे RSS वालों ने, सब जगह तुम्हारी इसलिए पिटाई हो रही है, गुस्ताखी की सजा तुम्हें मिल रही है, तुम जगह पिट रहे हो, तुम बर्मा में तुम पिट रहे हो, तुम्हारे फोन खोल दिए, बर्मा में तुम पिट रहे हो, राजस्थान में तुम्हारी पिटाई हुई, यूपी में तुम्हारी पिटाई हुई, अल्लाह ताला ने तुम पे अजाब मुसल्लत कर दिया, जालिम बादशाह, सब तुम्हारी गुस्ताखियों की वजह से। और अभी तुम्हारी कश्मीर में भी कुछ दिन में वापस पिटाई होने वाली है, टेंशन मत लो। तो जो अहले हदीस से बुर्द रखता है ना, वो बहुत जल्दी जूते खाता है, एक बात याद रखो। अहले हदीस से बुर्द रखने वाले बहुत जल्दी जूते खाते हैं। तुम अंग्रेज हो, तुम अंग्रेज की पैदावार हो, नाम याद अहले हदीस हो, तुम अहले हदीस हो रहे हो, तुम क्यों काटते हो? तुम्हारी जरूरत नहीं है बात करने की। हम सरबर्मी कर देना भाई, शैतान थोड़ी है। कुछ नहीं, देखो इल्मी बात करना हो तो आप फोन करें, आपसे इल्मी बात करेंगे, आप भड़ास निकालिए मत, आपका इल्मी नहीं आ रही है, आप सिर्फ भड़ास निकालने के लिए फोन करते हैं। तुम्हें हटाई बर्दाश्त नहीं होते ना, तुम अहले हदीस कहते हो, तुम्हारे खान ने तो नाउज़ुबिल्लाह लिखा है मलफूजात में, नदियों को कब्रों में औरतें पेश की जाती है, नाउज़ुबिल्लाह, इतनी बड़ी गुस्ताखी अंबिया की शान में, बरेलवी से बड़ा दुनिया में कौन गुस्ताख होगा? मैं कहता हूँ कि तुम हदीस कहते हो, तुम मोहम्मद अली खान ने लिखा है कि मेरा ये हर कदम हर वली की गर्दन पे, नाउज़ुबिल्लाह, अंबिया साहबा की गर्दन पे उसने पैर रख दिया अपना। तो अहमद अली खान ने इतनी बड़ी बड़ी मैंने पहले कह दिया कि तुम झूठे की दस्तार बंदी, तो पहले तुम्हारी दस्तार बंदी होगी। अगर ये बात तुम्हारी किताब में नहीं लिखी होगी, 10 लाख रुपए दूंगा, नहीं तो तुम मेरे को 5 लाख रुपए देके बता देना। ठीक है बिल्कुल। किस किताब में लिखी है? तो तुम भी कुछ आता ही नहीं, पढ़ेंगे
हाँ बस देखो मैं मैं मलफूजात पढ़ रहा हूँ और फिर में बोले किस किताब में लिखी है किसने लिखी है? अहमद रजा खान ने लिखा है मलफूजात में कि अम्बिया को करने और पेश की जाती है नाउज़ु बिल्लाह नाउज़ु। अम्बिया की इतनी बड़ी गुस्ताखी, हमारी माओ की इतनी गंदी सोच, तौबा तौबा। तुम्हारा काम है दुनिया में बरेलवी से बड़ा कोई गुस्ताख नहीं है मौलाना। अभी आपको दिन जग जाएगा, इतना बड़बड़ाना शुरू कर दोगे ना, गुस्ताखियाँ बताने बैठूंगा ना तो इतना पगला जाओगे। आपके आलिम ने लिखा है कि तमाम मखलूक अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुकाबले में ऊँट की मेमनी से भी ज्यादा हीच है, नाउज़ु बिल्लाह। अबे देखो तुम्हारा काम है झूठी रिवायतें करके झूठी होगी, अगर ये झूठी होगी तो मैं 2 बात का, नहीं तो आप 10 बात की। बोलो मंजूर? तो तुम सुनो ना, मोबाइल पर बुजदिलों की तरह की बात करते तुम हो कहाँ? अरे आप मोबाइल से बात नहीं कर पाते, इतने बोले आप। तुम हो कहाँ जी ये बताओ मुझे। अरे हम बुरहानपुर MP के। MP के? हाँ किस जगह के? बुरहानपुर। बुरहानपुर किस जगह? बुरहानपुर MP बोलते ना किस जगह। अच्छा यानी उस जगह भी तुम जैसे दहशतगर्द लोग पैदा हो गए लोगों को मौलाना जरा तो जल्दी बात करो ना। अभी तुम्हारे अहमद रजा खान और बरेलवी की जितनी गुस्ताखियाँ गिनाऊंगा ना, जो कलमा बताओ ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, जो आप लोगों ने अपने नबी को छोड़ गए, चिश्ती का भी कलमा लिख लिया है। अबे मोहब्बत चिश्ती का कलमा पढ़ते हो तुम्हें और दूसरों को मुर्तद बोलते हो। तो बहुत बड़े गुस्ताख हो तुम्हारे अहमद रजा खान ने तो कादियानी के भाई से 7 साल इल्म सीखा था। हाँ वो तुम्हारे बरेलवी आलिम ने पूरी पोल खोला अहमद रजा खान की कि कुरान ने अहमद रजा खान ने 2 जगह कुरान की आयत के तर्जुमे बदल दिया। अबे जलील तुम ये वो कुरान पूरी सऊदी कंट्रियों में 22 मुस्लिम कंट्री में बैन कर दिया गया। अभी मैं गुस्ताखी आपकी बताऊंगा तो बरेलवी से बड़ा कोई गुस्ताख नहीं मिलेगा दुनिया में। आपने नाउज़ु बिल्लाह नबी का नाम नालेन पास जूते पे लिख दिया, अस्तगफिरुल्लाह। अबे तुम लोग जलील हो मेरी हाँ बात सुनो। इसीलिए तो बोल रहा आपके अभी बताऊंगा तो फिर आप ऐसे पलवा जाएंगे, जिन लग जाएगा आपका। तुम्हारी आवाज ही समझ में नहीं आ रही है, कुत्ते की तरह भौंक रहे हो। अभी आपकी आदत चली जाएगी, इतनी गुस्ताखियाँ दिखाऊंगा आपकी किताब में से। अबे आपका वली तो अपने शागिर्द के साथ जब हिंदुस्ती रहता तो बाजू वाले पलंग पे बैठे जलील वहाबी देखो तुम आपने लिखा है और आपने अपने तफसीर इरफान पेंसी है उसमें लिखा है कि शैतान शैतान को भी इनमें गैप था। अबे तुम लोग जलील हो और तुम्हारा काम है अंबिया औलिया को भोंकना। ये तो आप अभी गुस्ताखियाँ बता रहा हूँ ना, आपकी गिनते जाइए। क्यों गिने जब तुम झूठे हो ना, झूठी मतलब आपके दुनिया का आपका मतलब साबित हो जाता है। विद्युत से जो विद्युत झूठ तुम्हारे बकवास करने से क्या होगा? तुम भोंकते हो अंबिया को, कुत्ते की मौत मरते हो साले बाहर जगह पूरी दुनिया में। चलिए आपका दिन जाग गया।